भाई सभी लोग कैसे हो। आज आपके लिए अगली क्लास है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपका आज का चैप्टर है भाई एवरेज, जिसमें हम लोग बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे पूछे गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। देखें पहला प्रश्न क्या है और बिल्कुल बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। देखो ज़रा, तो पहला प्रश्न आपका है पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। देखो पहली 10 विषम संख्याओं की अगर बात करूँ मैं, तो शुरुआत आप लोग कहाँ से करोगे? 1 से, फिर आपका 3, फिर आपका 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19। भाई ये आपकी पहली 10 विषम संख्या है जिनमें हम कह सकते हैं भाई कि इनका अगर मुझे माध्य निकालना, माध्य मतलब इनका मुझे एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज होगा अंतिम अंक प्लस पहला अंक, अंतिम अंक प्लस पहला अंक बटे में आएगा आपका 2, मीन्स आपका बनेगा 20/2, तो आपका आएगा भाई 10, है ना। तो एक बात को और ध्यान रखें भाई, जब भी बोला होगा पहली 10 संख्याएं, पहली 20 संख्याएं, पहली 30 संख्याएं, विषम संख्याएं भाई अगर बोला है आपसे, तो आप कह सकते हैं जितनी संख्याएं बोला है वही आपका क्या होगा भाई? एवरेज होगा। तो कितनी संख्याएं बोला है? 10, तो एवरेज हमारा कितना आया? 10, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10। तो ऐसे आप सीधा इस आंसर को लगा सकते हो भाई कि अगर पहली 10 संख्याएं, पहली 15 संख्याएं, पहली 20 संख्याएं अगर विषम बोली हैं और उनका एवरेज पूछा है, तो जितनी संख्याएं बोली हैं वही उसका एवरेज हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखें बड़े ध्यान से। अगला प्रश्न है आपका पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याएं। भाई पहली 8 भाज्य निकालना। भाज्य मतलब भाई जो डिवाइड होती हैं, किसी अन्य नंबर से भाई डिवाइड होती हैं, खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाती हैं, वो भाज्य होती हैं। जैसे कि हमारा पहले 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा और आपका एक 15 होगा। भाई आपकी भाज्य होंगी। फिर बोला है पहली 8 अभाज्य संख्या है। भाई अभाज्य क्या होंगी आपकी? 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, 17 और आपका 19। भाई ये संख्याएं आपकी अभाज्य होने वाली हैं। अगर हम देखें भाज्य संख्याओं का क्या पूछा है? माध्य बोला है, और भाज्य अभाज्य के माध्य का आपसे एवरेज पूछा हुआ है। तो देखें भाई इनका क्या होगा, तो अगर इनका माध्य निकालना भाई पहले इनका टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा। तो हम देखें भाई कितना आएगा, 6 4 10, 10 20, 20 और ये बन जाएगा 8 9 17 37 हो जाएगा, 37 और 12 49, 49 और 14 आपका हो जाएगा 63, 63 और 15 आपका हो जाएगा 78। और भाई संख्या कितनी है आपकी? 8 है। ऐसे भाई यहाँ देखो भाई इनका क्या होने वाला है, तो 2 3 5 5 10 17 17 11 आपका 28, 28 और 13 41, 41 58, 58 और 19 77। तो आप कहेंगे इसका माध्य भाई ये आएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालोगे तो 78 - 77 क्या बनेगा आपका? 1/8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा बेसिक तरीका भाई, इससे आप करिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न है आपका एक कक्षा में 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसतन 25 में से भाई कितने अंक थे? 18। मतलब जो परीक्षा थी वो आपकी 25-25 अंक की थी। परीक्षा भाई कितने अंक की थी? 25-25 अंक की। और भाइयों ने कितने अंक प्राप्त किए? 18 18 18। तो आप कह सकते हैं भाई तीनों ने मिलाकर कितना अंक प्राप्त किया होगा? 54 किया होगा। अब आगे बोला 2 नए विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। अब भाई ये 3 विद्यार्थी थे, 2 और आगे भाई, तो विद्यार्थी कितने हो चुके हैं आपके? 5 हो चुके हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा में परीक्षा देते हैं और वह न्यूनतम अंक कितने जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो। 5 छात्रों का भाई एवरेज कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं जो 5 छात्र हैं उनका एवरेज कितना होगा? 20। मतलब सबके सब क्या हो जाएंगे आपके? 20 20 20, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर रूप से बांट देना। अगर इनका मैं टोटल करूं भाई ये कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा।
आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा, ये कितने अंकों का है, 3 अंकों का या 3 संख्याओं का, और भाई ये कितनों का है, 5 का। अगर मैं इनको माइनस कर दूं भाई मेरा 46 आएगा। भाई 46 किसका आएगा, तो 3 ये है, 5 ये हैं, तो ये 2 नए शामिल हुए हैं, उनका योग कितना आएगा, 46 आएगा। अब आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम वो कितने नंबर का है, 25 नंबर का है, तो एक विद्यार्थी अधिकतम 25 अंक ला सकता है भाई। तो मान लो भाई पहला विद्यार्थी भाई अधिकतम कितना लाया, 25, तो अगला विद्यार्थी न्यूनतम भाई 21 तो लाएगा भाई, तभी कितना होगा आपका, 46 होगा। तो वही पूछा है न्यूनतम अंक कितने हैं भाई, तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा आपका 21 अंक ला सकता है न्यूनतम, उससे कम अंक नहीं आएगा। तो न्यूनतम अंक कितना आएगा 21, अधिकतम कितना आएगा 25। आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़िया भाई, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं फिर से। चलो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें भाई, फिर से 25-25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों ने भाई माध्य कितना है 16। तो मैं बोलूँ भाई पेपर कितने का था, 25-25 का, भैया कितने ले आए 16। तो इनका योग कितना हो जाएगा 48। अब भाई 2 नए व्यक्ति फिर से आ चुके हैं और 2 नए व्यक्ति आने से एवरेज कितना हो गया, 19 हो गया। तो आप कहेंगे एवरेज कितना हो चुका है 19। लेकिन भाई अब व्यक्ति कितने हैं 5, तो इनका योग क्या होगा 19×5 = 95। आप कहेंगे सर 19×5 = 95, आप कहेंगे सर यहाँ कितने थे, 3 थे, और यहाँ कितने थे 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितने विद्यार्थी बढ़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपके 2 विद्यार्थी बढ़े हैं। इन 2 विद्यार्थियों का अगर मैं देखूं भाई तो कितना हो रहा है 47 हो रहा है। आपको पता है कि व्यक्ति अधिकतम 25 अंक ला सकता है, तो भाई अंक कितने लाना है, दोनों को मिला के 47। तो आप कहोगे भाई न्यूनतम अंक कितना होगा इसका, 22 होगा। तो आप कहेंगे न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा इसका 22। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। भाई दोनों प्रश्न एक ही पैटर्न के थे, मुझे पता था अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं आपको ऐसे 2 प्रश्न लेकर आया। बड़ा शानदार मेथड मैंने आपको बताया है, कोई भी कंफ्यूजन वाली दिक्कत नहीं है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 4:5, तो आप कहेंगे योग कितना हो जाएगा 9, और 9 का वैल्यू कितना आएगा 45। तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू कितना है 5 है। तो आप कहेंगे लड़के कितने हो जाएंगे, तो लड़के हो जाएंगे 5×4 = 20। भाई लड़के 4 है ना, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई, सॉरी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी आपके, ये लड़के हैं, लड़कियां भाई कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी 5×5 = 25। ओके, अब बोला है कि लड़कों का एवरेज कितना है भाई 75, लड़के कितने हैं 20। अगर इनका एवरेज 75, इनका योग कितना होगा 75 × 20, मतलब क्या बनेगा, इनका योग 1500 बनेगा। और भाई लड़कियों का कितना है एवरेज भाई 82 है, लड़कियां कितनी है भाई 25 हैं, तो 82 × 25, तो भाई इनका आएगा समथिंग आपका 25 दूनी 50, 25 8 200 में 205। तो भाई ये हो जाएगा। अगर मैं देखूं भाई टोटल कितना हो रहा है, इनका टोटल हो रहा है 0 5 5 और 3, भाई इनका टोटल कितना हो रहा है 35 50। और भाई देखिए विद्यार्थी टोटल कितने हैं आपके 45। तो अगर हम काटना चाहें भाई काट सकते हैं, 5 से 5 9 45, 5 7 35, 5 1 5 0, 9 से 9 1 9, 9 7 63, कितना बचेगा भैया 8 हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, 9 8 72, फिर 8 9 8 72, लगभग 78.9 आपका आंसर होगा, लगभग 78.9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका कि रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत भाई कितना है 25। तो मैं कह सकता हूं एक बंदा रघुवीर है, उसने 12 टेस्ट दिए हैं और सब में उसका नंबर कितना आया हुआ है भाई 25 आया हुआ है, सब में उसका प्राप्तांक कितना हुआ है 25 हुआ है भाई। आगे बोला है आपसे कि रुमेला का अब तक का औसत भाई कितना है 23। अब एक लड़की है रुमेला, लड़की भाई कौन है रुमेला, नाम थोड़ा अटपटा है भाई लेकिन है तो है, कुछ नहीं कर सकते भाई। रुमेला मतलब भाई जैसे हम लोग बोलते हैं भाई रोने धोने वाला व्यक्ति होता है, जिसे हम रुबेला बोल देते हैं भाई हमारी भाषा में, हम भाई यहीं क्योंकि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एरिया भाई
मालवा और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है गुना, जहाँ से हम लोग मतलब मैं बिलोंग करता हूँ। तो जहाँ हम लोग रुबेला बोलते हैं, कोई पैसे खर्च नहीं करता या फिर पैसे खर्च करने में कंजूसी करता है, उसे हम रुबेला बोल देते हैं, लेकिन भाई ये रुमेला है। तो देखें भाई, बोला है इनका एवरेज भाई कितना है 23 है, लेकिन इन दीदी ने भाई केवल 8 प्रश्न किए हैं, 8 टेस्ट दिए हैं। अब रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए 4 टेस्टों में भाई कितने अंक लाना होगा। अब ध्यान से सुन, रुमेला ने भाई कितने दिए, इसने कितने दिए, रघुवीर ने 12 टेस्ट दिए। और भाई रुमेला के कितने हैं, रुमेला के 23 हो रहे हैं भाई, और इसने कितने टेस्ट दिए, 8 दिए। अब बड़े ध्यान से सुन, रघुवीर ने 12 टेस्ट दिए हैं और हर एक में उसके नंबर कितने हैं, 25। तो तू कह सकता है कि 12 टेस्ट में नंबर कितने होंगे, 25 25 25, 12 बार होगा। लेकिन 8 बार तक की बात करें तो 8 बार इसके नंबर क्या होंगे, 23 23 23, मतलब 8 बार इससे कितना कम भाई, 2 कम होगा। 8 बार कितना कम होगा, 2 कम, मतलब हर बार 2 2 कम, 8 बार मतलब कम कितना होगा भाई, 16। तो इसको नंबर भाई कितने लाना पड़ेगा भाई, 16 नंबर इसको और लाना पड़ेगा भाई, इसको 16 नंबर और लाना पड़ेगा। तो हर एक किस्से में भाई नंबर कितने बैठेंगे भाई, 4 बैठेंगे। तो भाई 23 तो ला रहा है, 4 और ले आए भाई, तो नंबर कितने हो जाएंगे, 27। तो आने वाले टेस्ट में नंबर भाई कितने लाना पड़ेगा, ऐसे 27 लाना पड़ेगा। एक बार मेरी बात और समझ लो, मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में नहीं आई है। बेटा 12 टेस्ट में कितने हैं उसके, 25 25 नंबर है। 8 टेस्ट में रुमेला कितने ले आई भाई, 23 लाई, लेकिन उसके 25 से 2 नंबर कम हुए। हर एक टेस्ट में 2 नंबर, 8 टेस्ट में नंबर कितने कम होंगे, 16। अब भाई 16 नंबर यहां तक कम हो चुके हैं। अब 16 को तुझे एडजस्ट करना है। सुन भाई, 16 को तुझे एडजस्ट करना है, तो 16 को तू एडजस्ट करेगा। और आगे बात सुन, अगर 16 को एडजस्ट करेगा भाई तो यहां भी एवरेज कितना होगा, 25 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपन से, देखो भाई यहां तक नंबर कितना है भाई, जहां तक नंबर उसका कितना है भाई, यहां तक उसके भाई 16 उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, सॉरी। या फिर आप ऐसे कर लो भाई कि इसका इसमें इंटू करो भाई, कितना हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, 300, और भाई इसका कितना हो जाएगा, 23 × 8। तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा 8 × 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। भाई यहां से यहां तक भाई देखो कितने नंबर बच रहा है, तो भाई 16 ये और 100 ये, तो कितने बच रहे हैं, 116। और भाई टेस्ट कितने भाई उसके, 4। तो आप कहोगे 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, भाई नंबर कितने लाएगा वो, 29 लाएगा। मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो वो नंबर भाई कितने लाया, 23 है ना, हर एक में 2 2 नंबर लाया, मतलब उसके भाई 16 नंबर कम हो चुके हैं। अब भाई उसको नंबर कितने करना है, 25 करना है, और भाई 16 को उसे एडजस्ट करना है। भाई बाकी सब 25 25 आ चुके हैं भाई, अब 16 को एडजस्ट करना है भैया। तो हर एक टेस्ट में कितने एडजस्ट करेगा भाई, 4 एडजस्ट कर देगा, 16 एडजस्ट हो जाएगा। तो भाई हर एक टेस्ट में कितने एडजस्ट करेगा, 4। ऐसे उसके नंबर भाई कितने हो जाएंगे, 29। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 29 इज करेक्ट आंसर। 29 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, B4 बॉल आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सेम पैटर्न का आपका प्रश्न है। 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत भाई कितना है, 29 है। अब तक 27 औसत बनाए रखे हैं कौन भैया, रुचिरा, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं भाई। परीक्षाएं कितनी दी हैं, 11 दी। सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को 4 शेष परीक्षाओं भाई कितने नंबर लाने होंगे। अब देखो यही देख लो, रुचिरा का एवरेज कितना है, 29 है। अब ध्यान से बात सुनना, अब यहां देखो भाई ये कितना है, 15, और ये कितना है भाई, 11 दिया। और भाई नंबर कितना कम भाई, 2 2 नंबर कम है। नंबर कितना कम भाई, 2। तो 11 परीक्षा नंबर कितना कम हो गया, और 22, मतलब यहां आपको 22 नंबर बढ़ाना है भाई। 22 नंबर बढ़ाना है कितनी परीक्षाओं भैया, 4 में। तो बनेगा आपका 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, मतलब 5.5 लगभग। तो आपका आएगा भाई 34.5। मतलब अगर रुचिरा 34.5 नंबर ले आएगी अगली परीक्षाओं में, तो आंसर आपका होगा 34.5, और वो सुबीर के बराबर आ जाएगी। भाई समझ में आ गया होगा। पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें एक बार फिर बात को समझ लें, हर परीक्षा में भाई कितना नंबर कम किया उसने, रुचिरा ने सुबीर से 2 नंबर कम किया। 11 परीक्षाएं दी तो 22 नंबर भाई कम हो गया। अब 22 नंबर कम हुआ, वो बांटना भाई कितने लोगों में, 4 लोगों में। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 5.5 आएगा। अब 29 था, 5.5 और लेके आ तो कितना लाएगा, 34.5 लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, 6 बच्चों का माध्य 17.5 है।
यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार भाई ये हैं, तो छठे बच्चे का भार क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना भैया, कितना है इसका 17.5। अगर आप यहां देखो भाई तो ये उसके भार है। ओके, अब यहां देखो भाई, ये अगर मान लो 17.5 था तो भाई इसको एक्स्ट्रा मिला है भाई, कितना एक्स्ट्रा मिला है भाई 2.5। ठीक है, अब भाई यहां देखो भाई 17.5, तो आपको यहां भैया 1.5 इसको कम मिल गया। ठीक, अब यहां देखो भाई यहां कितना कम मिला, तो 2.5 और ये 3 ये, तो कितना होगा आपका 5.5। भाई इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा भाई 17.5, भाई कितना मिलेगा 3.5। और भाई ये कितना होगा भाई, तो ये कितना कम होगा आपका, तो ये कम होगा भाई 17.5, मतलब क्या कम होगा आपका 4.5। ये आपका बढ़ के आएगा। अब देखो भाई, देखो ये तो आपका बढ़ के आया, अब भाई ये सब कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है 1.5, और ये भाई कितना हो जाएगा 7, और 7 और 10.5, और भाई ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है लगभग आपका 5 और 7, तो भाई 3.5 आपका कम हो जाएगा। तो आंसर आपका नहीं, कम कितना हो जाएगा आपका भाई, देखो ये आपका बढ़ेगा और ये भी आपका बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा भाई, आधा ये और 2 कितना बढ़ जाएगा आपका 7 बढ़ेगा। भाई ये कितना बढ़ेगा साहब, ये देखो ये कितना कम हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 1.5, ये कितना हो रहा है भैया आपका, ये कितना हो रहा है आपका भाई, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है 1.5 और ये 5, तो हो जाएगा आपका ये भी 7 हो जाएगा, 1.5 और 5.5 7 हो जाएगा, और 3.5 है ना 10.5 हो जाएगा भाई। तो समथिंग आपका 3.5 आपका लगभग जा रहा है ऊपर। ठीक है, कितना जा रहा है आपका 3.5, देखो माइनस करने पर नहीं आ रहा, लगभग 14 बैठेगा आपका। चलो हम इसको एक बार मेथड से कर लेते हैं, है ना, शायद कहीं गलती किया हो हम लोगों ने, शायद कहीं दिक्कत हो रहा हो। देखिए भाई ध्यान से, भाई कितने हैं 6 हैं, तो क्या करोगे 17.5 × 6 कर लो भाई, ये करो 6 5 30 होगा, 3 बचेगा, 6 7 42 और 45, 6 कम 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 105 आएगा। अगर इनका योग करें, इनका कितना आ रहा है 3 1 4 3 7, 7 और 9 कितना होगा 16, 16 4 20, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा भैया 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा भाई 90। तो भाई 15 आ रहा है, कहीं गलती किया है हल्का फुल्का हम लोगों ने, तो आएगा कितना आपका 15, बंदा कितना हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा आपका 15 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु भाई कितनी है 35 वर्ष है। भाई कैप्टन कितने का है 35 का, विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से भाई कितनी है 5 वर्ष अधिक है। भाई कैप्टन 35 का है, विकेट कीपर भाई कितने का 5 ज़्यादा, मतलब कितने का भाई 40 का। अब बोला है दोनों की आयु हटा दी जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। भाई जो टीम का एवरेज पहले था उससे भाई कितना हो रहा है 3 वर्ष कम हो रहा है। अगर इन दोनों को भाई हटा रहा हूँ तो मैं, तो ये दोनों भाई कितना लेके जा रहे हैं, तो आप देखो भाई कितना 75 लेके जा रहे हैं, और भाई 75 भाई 75 3 कम कर रहा है भाई, कितने लोगों में कम कर रहा है 3 भाई, तो 3 कम कर रहा है भाई कितने लोगों में भाई 75, तो 9 लोगों में कम कर रहा है भाई, कितना कम कर रहा है भाई 3 कम कर रहा है भाई, कितने लोगों में 9 लोगों में कम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं भाई क्या बोला है कम हो जाती, तो पूरी टीम की औसत आयु भाई क्या है। तो आप देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं इसका एवरेज भाई कुछ मान लूँ भाई, 11 टीम थी उनका एवरेज भाई कितना था x, तो कुल आएगा 11x। क्लियर भाई कि नहीं। अब प्लेयर भाई कितने हैं 9 और एवरेज कितना हो गया x -3। अब बड़े ध्यान सुनना भाई, ये कितने प्लेयर टोटल भाई 11 का, और ये कितने का है 9 का, तो भाई ये तो 11 का हो गया। लेकिन भाई अगर 9 में मैं 2 का और जोड़ दूं भाई, 2 हमारे बाहर हुए थे वो यहाँ ले आए भाई, तो ये भी उनका 11 का ही आएगा भाई, तो 11 9x भाई यहाँ के माइनस का हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 27, और भाई ये हो जाएगा आपका 75। तो आप कहेंगे भाई ये आ गया आपका 2x, और साहब यहाँ आएगा आपका माइनस करो तो ये आपका आएगा भाई कितना, ये आपका आएगा 48। अगर इसको चटका दो भाई कितना आएगा आपका 24, तो आप कहेंगे भाई साहब कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। या आप भाई यही समझ लें भाई कि कितने हैं 75 आ रहा है, हर एक में भाई कितना कम हो रहा है आपका 3 कम, मतलब 9 में कितना कम होगा भाई 27 होगा, 27 यहाँ से कम कर दे भाई, कितना बचेगा 48, तो बाकी 2 का योग क्या आएगा 48, तो 1 का क्या हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बात आपको भाई समझ में आ गई होगी। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 5 लोगों के समूह में पहले 3
और अंतिम 3 की आयु का एवरेज का अनुपात कितना है, 9 और 7 है। यदि उनके आयु के औसत का अंतर कितना है भाई, 12 है। भाई वैसे एवरेज का अनुपात 9 और 7 है, पहले और दूसरे, इनका अंतर भाई कितना है, 2, और 2 का वैल्यू भाई 12 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 6। तो आप कहेंगे 9 है तो 9 6 54, पहले 3 का एवरेज 54 होगा, और भाई अगला होगा 7 6 42, इनका एवरेज भाई 42 होगा। भाई ये 3 है, ये कितने हैं, 2। अगर देखें भाई ये कितना हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है 3 4 12, 3 5 15 और 1 16। ये बनेगा भैया 2 दूनी 4 और 8, कितना बनेगा 6, और ये 2, तो कितना आएगा आपका 246। भाई कितने बंदे हैं आप, 5 हैं, तो 5 4 20, 5 9 45 और 5 2 10, लगभग कितना आएगा आपका 49.2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 49.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात सभी को भाई क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 10 पारियों के बाद, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत भाई कितना था, 52 था। 12 पारी के बाद औसत स्कोर, भाई 10 के बाद क्या हो गई, 12, मतलब 11वीं पारी वो खा गया, औसत बढ़कर 54 हो गया। भाई कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितना हो गया 54। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में भाई कितने बनाए, 16 रन अधिक बनाए। तो देखें भाई ध्यान से, भाई ये कितनी पारी का है, 10 पारी का, तो 10 पारी का एवरेज कितना है, 52, तो 10 पारी का योग कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। फिर भाई 12 पारी का एवरेज कितना है, 54, तो भाई इनका योग कितना आएगा, भाई इनका आएगा 12 4 48, 12 5 60 और 64, भाई ये आ जाएगा। अगर देखें यहाँ से यहाँ तक भाई कितना हो रहा है, 128 हो रहा है साहब, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, 128। भाई ये कौन सी पारी है, 2 पारी हैं, 11वीं और 12वीं। बोला है 12वीं पारी में 11वीं पारी से भाई कितने अधिक हैं, 16, मतलब अगर इसमें अगर x है तो इसमें क्या होंगे, x + 16। भाई वहां जाके माइनस क्या हो जाएगा, कितना बनेगा, 112। आप कहोगे भाई कितना आ गया, 56। क्या बोला, 11वीं पारी में कितने रन बनाए, भाई 11वीं में कितने बनाए उसने, x मीन्स भाई कितने, 56। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई रन कितने बनाए उसने, 56 बनाए हुए। बात क्लियर है भाई सभी को, कितने रन बनाए उसने, 56 रन बनाए हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। देखें भाई अगला प्रश्न है भाई कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत भाई कितना है, 52 है। भाई 13 पारी के बाद कितना हो गया भाई उसका, 54 हो गया। देखो अब इसको करने आपको नया तरीका बताता हूँ। देखो भाई 11 पारी के बाद कितना है, 52, 13 के बाद भाई कितना हो गया, 54। भाई 2 पारी ये बड़ी, तो इनका कितना हुआ, 54। बोलो हाँ या ना। अब 11 पारी तक भाई कितना बड़ा एवरेज, 2 बढ़ा है भाई, 52 से 54 हुआ है। 11 पारी तक भाई कितना बड़ा है, 2, तो 2 2 2 भाई कितना बढ़ेगा, 22। तो भाई ये कितना बढ़ेगा, 22। तो ये हो जाएगा आपका 10 का 0 हासिल का 1, 12 और 1 13, भाई कितना हो जाएगा, 130। अब भाई एक बंदे ने भाई इससे कितना बनाया, 16 ज़्यादा, भाई 16 माइनस कर ले तो कितना बनेगा, 154, आधा कर दे भाई तो एवरेज आ जाएगा आपका कि 12वीं पारी में भाई कितने रन बनाए, कितने बनाए भाई, 57। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखें भाई, पूर्णतः कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है भाई। सभी 40 यात्री, अब पहली बात तो भाई ये है कि यहाँ यात्री गड़बड़ है, शायद मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई कितने हैं, 4 और 4 15 कितना है, 19, 19 6 25 5 30, भाई 40 यात्री हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल दे भाई, इनका कितना आएगा, 4 × 90 कितना हो जाएगा, 360। ये 15 × 90, 15 6 90। भाई इसका इसमें तो 150 150 3 450। भाई इसका इसमें कितना हो जाएगा, 390। भाई इसका इसमें कितना आएगा, 216। और भाई इसका इसमें आएगा आपका शायद 325। चेक कर लें भाई, 325 है कि 315 है, 315 कितना आएगा आपका, 315। देखिए भाई योग कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है आपका, 5 6 11। ठीक है, 1 1 2 और 9 11, 11 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। भाई कितना बचेगा आपका, 2 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 9 21 21 3 24 और 2 26। भाई कितनी पारी हैं, 40। काट ले, 4 एकम 4 0। देखो भाई 4 6 24, 4 6 24, भाई 6 बार ही जा रहा है और 6 वाला ऑप्शन मात्र यही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भाई, 6 वाला मात्र यही है। क्लियर भाई, 40 है ना भाई आपके पैसेंजर, तो वो आपको 40 रखना नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई कि क्रिकेटरों के एक समूह का औसत भाई कितना है, 42। भाई एवरेज कितना है, 42। अब क्रिकेटर भाई कितने लोग हैं नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया। तो भाई इनका योग कितना हो जाएगा, 42 से। अब आगे बोला है और समूह के एक सदस्य के औसत का 250% है। क्या बोला है, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का भाई कितना है, 250%। तो नया बंदा भाई जो आ रहा है उसका क्या है, समूह के औसत का भाई 250% है उसका, मतलब वो हो जाएगा 250%। 0 0 5 5 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, भाई ये बनेगा 21। मतलब वो बंदा भाई कितने का होगा, 105 का। ठीक है, कितने का भाई, 105 का उसका औसत है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत भाई कितना बढ़ता है, 30%। भाई एवरेज कितना था, 42, 30 बढ़ चुका है भाई, कितना हो गया, 130। देख भाई एवरेज कितना हो चुका है भाई, तो 13 दूनी 26 और 13 4 52, 52 तो 54, मतलब 54.6 आपका एवरेज हो जाएगा। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या भाई कितनी थी, भाई ये कितने व्यक्ति थे, 42 थे। अब भाई इसमें x इनका भाई योग आ गया। अब इसमें अगर 105 वाला और शामिल कर लूँ भाई, तो अब कितना हो जाएगा, 54.6। भाई कितने व्यक्तियों का, x + 1 व्यक्ति का। भाई एक व्यक्ति आपका और शामिल हो गया, तो अब व्यक्ति क्या है, x + 1। यहाँ देख भाई, इसमें से इसको माइनस कर ले भाई, इसको यहाँ ले आ, तो 105 - 54.6 और ये हो जाएगा 54.6x - 42x। अगर भाई यहाँ माइनस करूँ मैं, तो भाई ये आएगा आपका 0.4, ये आएगा आपका 0 और भाई ये आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 0, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 5, 50.4 आएगा। भाई यहाँ करें माइनस, यहाँ कितना आएगा, तो साहब ये आएगा आपका 6, ये कितना आएगा भाई, तो ये गया आपका 42, कितना बनेगा, शायद 12.6 बनना चाहिए, है ना, 12.6 और ये आएगा x। अगर इससे भाई इसे काटूंगा तो ये आपका 4 बार जाएगा, तो x का वैल्यू भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई आपको बात समझ में आ रही होगी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर कैसे हो गया। भाई एवरेज x प्लस 54.6 हो चुका है, लेकिन बंदे पहले x थे, एक नया आया, बंदे कितने हो गए, x + 1 हो चुके हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भाई, 3 संख्याओं का एवरेज भाई कितना है, 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, भाई एवरेज कितना है, 28। मतलब हम कहेंगे भाई संख्याएं क्या होंगी, 28 28 28। अब बोला है सबसे छोटी संख्या में भाई कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। भाई सबसे छोटी संख्या में भाई कितना जोड़ ले, 2 जोड़ ले। और सबसे बड़ी संख्या में भाई 5 घटा दिया जाए, सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए। तो देखो भाई सबकी सब संख्याएं आपके यहाँ 28 28 28। ओके भाई, सबसे बड़ी संख्या में भाई कितना जोड़ ले, 2। भाई इसमें सबसे छोटी संख्या में भाई 2 जोड़ ले। अब भाई छोटी वाली हम एक काम करते हैं, छोटी वाली इसको मान लेते हैं, भाई इसमें 2 जोड़ ले। ओके, नहीं एक काम करें भाई, अगर हम देखें भाई 28 इनका योग कितना हो रहा है, 84। ओके, अब भाई देखो एक में आपने 2 जोड़ा, एक में से 5 घटाया कितना आपने, 3, तो आप कहेंगे अब कितना हो जाएगा, 81। तो भाई अब इनका एवरेज कितना होगा, 27। तो एवरेज भाई मतलब मध्य वाली संख्या। बोलो हाँ या ना। अब देखो इनका योग कितना बनना भाई, 81 बनना है। नए समुच्चय का परास भाई कितना है, 36 भाई। अब सुनो ध्यान से, अब भाई 27, तो ये भी 27 ये भी 27, भाई कितना होगा, 54। तो ऐसी 2 संख्या लेना जिनको जोड़ने भाई कितना हो जाए, 54, और उनका डिफरेंस भाई कितना हो जाए, 36। तो आप कहेंगे सर ये होगी हमारी कितनी, 45, और सर ये होगी हमारी 9। अब बोला है इनमें सबसे बड़ी संख्या भाई कौन सी, तो कौन सी आपकी, 45। ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई इनका डिफरेंस कितना है, 36, इनको जोड़ने भाई कितना आएगा, 54 आएगा। 54 क्यों आएगा भाई, क्योंकि एवरेज 27 निकला है। संख्याएं पूरी क्या होंगी, 27 27 27। 81 भाई कहाँ से आया, तूने 2 जोड़ा, 5 घटाया, मैं घटाया कितना भाई, तूने 3 था कितना, 84 भाई, 3 घटा कितना हो गया, 81। क्लियर है भाई कि नहीं। देखें भाई, अब देखते हैं भाई आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है 7 संख्याओं का योगफल भाई कितना है, 1050 है। पहली 3 संख्याओं का एवरेज भाई कितना है आपका, ये है भाई कितना, 120। तो भाई 3 का एवरेज 120, योग कितना होगा, 360। चौथी संख्या भाई कितनी है, 126। भाई देखो भाई 126, तो आप कहेंगे साहब इसका कितना हो रहा है, 6 8 और 4, भाई 486 हो रहा है।
और भाई 2 से 4 का योग कितना है आपका 1050। भाई यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 5। भाई कितना आएगा 564 आएगा। और भाई संख्याएं कितनी बची, संख्याएं बची हैं आपकी 3, काट लो भाई, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 कितना आएगा आपका 188। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको रेलवे प्रीवियस ईयर एवरेज के भाई क्वेश्चन कराए। एक और भाई मैं आपको आज क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारी जो ऑफलाइन सेंटर है न्यूटन एकेडमी, वहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस बैच चालू किए हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहे हैं रेलवे का। ये बैच भाई आपको बहुत कारगर साबित होगा। जो स्टूडेंट लोकल गुना से बिलोंग करते हैं और मेरी वीडियो भाई देखते हैं वो इस बैच को ज्वाइन करने की भाई कोशिश करें, क्योंकि ये बैच उनको बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। ये बैच ज्वाइन करने के बाद आपको महसूस हो कि आपके अंदर कितना सारा उन्नति हो रही है, आप कितना ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हो, और इस बैच के बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।